हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है 16 महाजनपद, इनकी राजधानी, इनके वर्तमान क्षेत्र और बुद्ध धर्म जब चरम पे था यानी कि गौतम बुद्ध के टाइम पे वहाँ के कौन शासक थे उनके बारे में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ और बता देती हूँ कि ये जो 16 महाजनपद हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है, कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो है अगुत्तर निकाय से। ठीक है, जो कि बौद्ध धर्म की एक पवित्र पुस्तक है, अगुत्तर निकाय। इस बुक से इन 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। ये बौद्ध धर्म की पुस्तक है। ठीक है, तो सबसे पहले 8 महाजनपद ऐसे थे जो हमारे उत्तर प्रदेश से थे। अभी यूपीएसआई में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने महाजनपद थे, तो उत्तर प्रदेश से 8 महाजनपद ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। सबसे पहले मैं वो बताऊंगी, फिर मैं पूरा बताऊंगी। देखिए, पांचाल की 2 राजधानी है। उत्तरी पांचाल की राजधानी है अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। ठीक है, और ये पांचाल जो है वर्तमान बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद में पड़ता है, मतलब रुहेलखंड एरिया में पड़ता है। ठीक है, पांचाल जो है, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र, दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य। अब दूसरा है कोशल की राजधानी है श्रावस्ती, जो कि वर्तमान अयोध्या में पड़ता है। ठीक है, इसके शासक थे वो गौतम बुद्ध के समय में प्रसेनजीत, इक्ष्वाकु वंश के थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पुराणों में किसे श्री पर्वतीय कहा गया है, तो इक्ष्वाकु वंश को कहा गया है। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड, सूरसेन की राजधानी मथुरा, इसके शासक थे अवंतीपुत्र। मथुरा और मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र था वही सूरसेन था, वर्तमान मथुरा और आसपास का क्षेत्र। चौथा है वत्स की राजधानी है मतलब कौशाम्बी, प्रयागराज और आसपास का क्षेत्र यही था वत्स। इसके शासक थे उदयन ने एक नगर को बसाया था, पता है किसे? पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना है, इसको उदयन ने बसाया था, पाटलिपुत्र को। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उदयन ने किस नगर की स्थापना की थी, तो पाटलिपुत्र। मल्ल की 2 राजधानी कुशीनगर और पावापुरी, वर्तमान में ये देवरिया, कुशीनगर, पडरौना में पड़ता है। मल्ल की 2 राजधानी, एक है कुशीनगर और एक है पावापुरी, देवरिया, कुशीनगर, पडरौना। और है चेदी की राजधानी शक्तिमती, ये बुंदेलखंड और बांदा जिले के आसपास के क्षेत्रों में पड़ता था चेदी। अब है कुरु मतलब कुरुक्षेत्र और इंद्रप्रस्थ। महाभारत की सारी लड़ाई इंद्रप्रस्थ के लिए ही तो हुई थी। तो ये है दिल्ली, मेरठ, थानेश्वर। इसका शासक जो है गौतम बुद्ध के समय कौरव्य था। ये एग्जाम में मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कुरु महाजनपद का गौतम बुद्ध के समय कुरु का शासक कौन था? कौरव्य था। काशी, वाराणसी, वरुणा और 80 नदियों के बीच स्थित है, इसीलिए इसे वाराणसी कहा गया। वरुणा + 80, इसीलिए वाराणसी। ये भी क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा था। यहाँ के शासक थे बुद्ध के टाइम पे ब्रह्मदत्त।
ये जो हमने 8 बताया, यहाँ से और यहाँ तक, ये 8 उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछता है। 4 दे देगा, इसमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता है, तो एक ऐसा दे देगा जो उत्तर प्रदेश का नहीं रहेगा, वो आपको फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, अब देखिए बिहार। मगध, मगध की राजधानी गिरिब्रज और राजगिरी, ये दोनों एक ही जगह का नाम था। ये वर्तमान पटना और गया जिले में पड़ता है। बाद में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हो गई, वही पाटलिपुत्र जिसको उदयन ने बसाया था। ठीक है, अंग, अंग की राजधानी चंपा, वर्तमान भागलपुर जिला और मुंगेर जिला पड़ता है। पुराणों में इसे मलिनी कहा गया, चंपा को। एक्चुअली चंपा एक नदी है जो यहाँ पे पड़ती थी अंग में, और चंपा नदी बॉर्डर बनाती थी, एक तरफ मगध और एक तरफ अंग। अंगराज कर्ण यहीं के राजा थे। खैर, चंपा नदी अंग और मगध की सीमा बनाती थी, और यहाँ पे गौतम बुद्ध के टाइम पे दधिवाहन, ये यहाँ का शासक था, जो कि जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म को मानता था, और ये महावीर स्वामी का बहुत बड़ा भक्त था, जैन धर्म वाले महावीर स्वामी। अब है अवंती, उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। ये अवंती जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये MPPCS में पूछा था एक बार कि कौन सा महाजनपद मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो यही अवंती। उज्जैन, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन, दक्षिणी की महिष्मती। और ये उस टाइम पे सोने की खान के लिए प्रसिद्ध था। सोने की खान एक अवंती में थी और एक मगध में थी, ये इसके लिए प्रसिद्ध था। अब देखते हैं 12वां महाजनपद, अस्मक। इसकी राजधानी थी पोटन या फिर प्रतिष्ठान, पोटन या फिर प्रतिष्ठान, गोदावरी नदी के तट पर थी। ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था, तो वो था अस्मक, और ये वर्तमान में कर्नाटक और आसपास के कुछ क्षेत्रों में है। कर्नाटक और आसपास के कुछ क्षेत्रों को ही अस्मक कहते थे तब। हाँ, और ये दक्षिण भारत का एकमात्र है, ये तो हमने बता दिया। गोदावरी नदी के तट पर ये था, और इक्ष्वाकु वंश जो था वो यहाँ पे शासन करता था गौतम बुद्ध के टाइम पे, अंगुत्तर निकाय के हिसाब से इक्ष्वाकु वंश। ठीक है, यही इक्ष्वाकु वंश का राजा था प्रसेनजित, जो कि कौशल पर एक बार अधिकार किया था। यहाँ पे हमने बताया ना, ये इसी वंश का था। कंबोज की राजधानी हाटक, ये बहुत फेमस था उत्तम किस्म के घोड़े के लिए। ये पूरे भारत में जितने महाजनपद के राजा लोग थे वो यहीं से अपने घोड़े लेते थे। उत्तम किस्म के घोड़े यहाँ पे मिलते थे कंबोज में। मत्स्य, विराटनगर, ये राजस्थान में स्थित है। जयपुर के पास में, और इसका संस्थापक विराट था, इसीलिए इसका नगर विराटनगर रखा गया। गांधार, तक्षशिला विश्वविद्यालय आप लोग जानते ही होंगे। अफगानिस्तान में ये गांधार था, यहीं की गांधारी थी।
और फिर है वज्जी। वज्जी की राजधानी वैशाली, जो कि वर्तमान बिहार में पड़ता है। एक और चीज़ बताना था, ये जो है काशी, पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन नगर कौन सा है, तो वो है अपना काशी। ये बहुत पुराना है। और महाजनपद काल से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, वो था मगध, सबसे शक्तिशाली महाजनपद में। बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।